सहकार साथियों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो से हम सहकारी समितियों में प्रबंधक कमेटी के चुनावी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि विभिन्न सहकारी समितियां भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं तथा उनके सदस्यों की संख्या भी अलग अलग रहती है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी, डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन, अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, केन ग्रोवर सोसाइटीज़, मार्केटिंग सोसाइटीज़, मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, शुगर मिल्स, अर्बन बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि। इनमें से कुछ सोसाइटी के सदस्यों की संख्या काफ़ी कम होती है तथा कुछ समितियों की संख्या सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अतः सहकारी समितियों की प्रबंधक कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया मुख्यतः 4 भागों में विभाजित की गई है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया का भाग 1 एप्लीकेशन और डेफिनेशंस के बारे में जानकारी देता है। भाग 2 अपेक्स सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि मॉर्गेज बैंक, केन ग्रोवर सोसाइटीज़, मार्केटिंग सोसाइटीज़, शुगर मिल्स और अर्बन बैंक्स की प्रबंधक कमेटी की चुनावी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। चुनाव प्रक्रिया का भाग 3 सभी प्रकार की प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनकी सदस्यता 300 से अधिक है की प्रबंधक कमेटी की चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देते हैं। और चुनावी प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का भाग 4 उन सभी प्रकार की प्राइमरी सोसाइटीज़ जिनकी सदस्यता 300 से कम है उनकी प्रबंधक कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताती हैं। प्राय देखने में आया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की चुनावी प्रक्रिया भी उसी तरह अमल में ला दी जाती है जैसे कि कोई संस्था DIC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स द्वारा रजिस्टर्ड की गई होती हैं, जो कि गलत तरीका है। सहकारी समितियों की प्रबंधक कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया फर्म्स एंड सोसाइटीज़ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स द्वारा रजिस्टर्ड की जाती हैं उनसे अलग तरीके की होती हैं। आज के वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम व नियम जो कि सभी प्रकार की सहकारी समितियों पर लागू होते हैं कि प्रबंधक कमेटी के चुनाव के बारे में क्या कहते हैं, उन बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम नियमों में दी गई जानकारी सभी प्रकार की सहकारी समितियों पर लागू होती हैं। आज हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 20 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वोट ऑफ मेंबर्स के बारे में हमें जानकारी देता है। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 20 एवरी मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल हैव 1 वोट इन अफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर जो वर्ड अफेयर यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि किसी भी सहकारी समिति के किसी भी कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए, ईच अफेयर के लिए प्रत्येक सदस्य को 1 वोट डालने का अधिकार होगा। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि भाग 1 इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स द चेयरमैन शैल हैव ए सेकंड और कास्टिंग वोट, यानी कि जिन मतों पर, जिन प्रस्ताव पर अगर बराबर वोट हो जाते हैं, दोनों पक्षों के बराबर वोट हो जाते हैं, तो उस दशा में जो सभा का चेयरमैन है उसे कास्टिंग वोट का अधिकार होगा। बी एन एसोसिएट मेंबर शैल नॉट हैव द राइट ऑफ वोट, यानी कि जो समिति का एसोसिएट मेंबर है उसे वोट का अधिकार नहीं होगा, मत का अधिकार नहीं होगा।
C. Where the government is a member of the cooperative society, each person nominated by the government on the committee shall have one vote। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी सहकारी समिति में जिसकी प्रबंधक कमेटी में गवर्नमेंट द्वारा नामित सदस्य किया गया है उसे एक वोट डालने का अधिकार होगा। डी. A member in default of any sum due from him to the society shall not be eligible to exercise his right of vote। यानी कि कोई भी सदस्य समिति की ओर से किसी भी प्रकार का अगर अतिदेय है, डिफॉल्टर है, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि वो सोसाइटी में वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पर यह क्लॉज, इस क्लॉज में यह ज़रूरी है कि मेंबर का मतलब सोसाइटी नहीं है। यानी कि मेंबर डिफ़ॉल्टर है तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर मेंबर का मतलब सोसाइटी नहीं है। भाग ई। A society brought under the process of underwind up or in the liquidation shall not be eligible to exercise its right of vote। यानी कि जो समिति परिसमापनाधीन प्रक्रिया के अधीन है या परिसमापनाधीन लाई जा चुकी हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि वो वोट एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। आगे हम हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984 की धारा 28 के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।